फिर भी बाज़ारों में रश तो है। रश सिर्फ बच्चों को तसल्ली दिलाने के लिए वालिदैन लेकर आते हैं कि वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम आपियों से, बाजियों से, आंटियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑन कैमरा आकर बात नहीं करती हैं, लेकिन ऑफ कैमरा आकर जो है वो बड़ी महंगाई की दुहाई देती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। और बात वही है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई और ईद के हवाले से भी कुछ ख़ास रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिल सकती। आए लोगों से बात करते हैं जो हमसे बात करेंगे, जो अपना ओपिनियन ऑन कैमरा देना चाहेंगे, वो क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। भाई मुझे बताएं, कितने अरसे से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं मार्केट में? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। आज जो हालात हैं, कुछ लग रहा है बेहतरी के? कोई महंगाई कम हुई है, कोई लोग खरीदारी कर रहे हैं? ही हुई है, कम तो नहीं हुई। 10 साल में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हमारे काम में तकरीबन डबल रेट हो गए हैं तकरीबन ये 2 साल के अंदर। इससे फ़र्क पड़ता है ख़रीदारों के ऊपर कि वो नहीं ख़रीद पाते, कोई चीज़ पसंद आती है नहीं ले पाते? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आजकल देखने फारिग बैठे हैं, सुबह से 10 बजे से दुकान खोली हुई है, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तक नहीं की है। कैसे कैसे कारोबार कैसे करते हैं आप लोग? मुश्किल हालात हुए हैं, इसलिए तो पाकिस्तान से लोग बाहर जाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको लगता है ईद करके ज़ोर ज़्यादा हो जाता है महंगाई? नहीं, ईद करके होता है, कई चीज़ों पे होता है। कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, जूतों पे? जिनका सीज़न है कह लें, उनके पे रेट बढ़ा देते हैं वो कि अब हमारा तो बिकना ही बिकना। अब हमारा बिक ही नहीं रहा, हमने कम भी किया, 50% सेल लगाई है, फिर भी नहीं कस्टमर आ रहा। फिर भी नहीं आ रहा। आपका शादियों के सीज़न में, जो आपका सीज़न होता है, तब भी नहीं? शादियों का सीज़न अब आएगा इंशाल्लाह, उसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि शादियों का सीज़न है, ईद के बाद आएगा इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कि ईद की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग कर ली है, बच्चों को, बच्चों को भी करा दी है। महंगाई का क्या? महंगाई तो बस ठीक है, जैसे जा रही है वैसे ही है। जैसे जा रही है वैसे ही है, कुछ कम ज़्यादा हुई है ईद से? ना कमी हुई ना ज़्यादा हुई है, ज़्यादा भी नहीं हुई। वाह, ये तो आप पहले हैं जो कह रहे हैं ज़्यादा ऐसे ही जा रहा है काम। काम। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं ख़वातीन इस टाइम पे ज़्यादा शॉपिंग करने आई होती हैं, लेकिन भाई आप भी शॉपिंग करने आए, क्या लेते हैं? हाँ, ये बच्चों के कुछ मतलब शूज़ क्लॉथ्स वगैरह, लेकिन ड्यू टू करंट कंडीशन, जैसा कि आपको भी पता है कि बाइंग पावर एक आम आदमी का पिछले साल और मतलब उससे पहले सालों के मुकाबले में तकरीबन मोर देन 50% वो गिर गई है बाइंग पावर। तो जिस तरह हम ले सकते थे वो चीज़ें वो नहीं ले सके, क्योंकि बाइंग पावर कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस तरह से नहीं कर सके महंगाई की वजह। बाइंग पावर कम हो गई या प्राइसेस अप हो गई या चीज़ें ऊपर हो गई? वो हुकूमत की महंगाई की वजह से हो या दुकानदारों के अपने सीजन? हाँ, दोनों मतलब दोनों फैक्टर्स है इसमें, क्योंकि सैलरीज वगैरह और जो इनकम है वो तो वही रेशो है जो मतलब कि रूटीन में थी, लेकिन प्राइसेस जो है वो राइज हो गए, कुछ वो गवर्नमेंट्स की तरफ से टैक्सेस वगैरह एंड मैनी मोर थिंग्स, और कुछ दुकान मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें इम्पोज कर दी। कुछ दुकानदारों का भी कसूर लगता है आपको? हाँ जी बिल्कुल। ईद से पहले 1000 रुपए की चीज़ थी, अब वो 1500। बिल्कुल इस तरह वो मतलब के मौके के मुनासिबत से वो कैश कर रहे हैं, सारा मौका कैश कर रहे हैं इस टाइम। हाय, मौका कैश कर रहे हैं और आवाम के पास कैश नहीं है, ये जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे बाज़ार के हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर बच्चों के कपड़े जो हैं वो मिल रहे हैं। आप बच्चों के कपड़े जब ब्रांड पे लेने जाएँ तो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटी दुकान आती है और उसके बाद स्टॉल्स आ जाते हैं जहाँ पर आपको अफोर्डेबल बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। और वो लोग जिनकी ज़्यादा इनकम नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, वो फिर ऐसी जगहों से कपड़े लेकर जाते हैं कि अपने बच्चों को नए कपड़े तो एटलीस्ट ईद पर पहना सकें। तो इनकी बिक्री कितनी हो रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि हर तरह का मटीरियल और स्टफ़ जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक छोटा सा सवाल है और कोई बात नहीं, लोग कपड़े ख़रीदने आ रहे हैं, ईद के हवाले से कोई रश नज़र आ रहा है? नहीं, इस दफ़ा नहीं। क्या वजह लगी? महंगाई। लेकिन भाई मैं अभी ये कह रही थी कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कपड़े ना आपके पास होते हैं, कि लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि ईद पे नए कपड़े पहनने हो तो यहाँ से लेकर जाएं। आप भी कह रहे हैं कि नहीं? क़ुव्वत ख़रीद जवाब देगी, ये कस्टमर कैसे ख़रीदेगा? आप ग्रोसरी की कीमतें देखें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। एक बंदा जो 1000 रुपये दिहाड़ी पे कमा रहा है वो कैसे मैनेज करेगा बताएं आप खुद। आटा चला गया, घी कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई। कोई चीज़ है जो सस्ती हो इस वक्त? गैस के एटलीस्ट बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जो 20-25 हज़ार कमा रहा है महीने का, उसका गैस का बिल 30,000 का है, वो कैसे जमा कराएगा? तो खरीदारी कैसे होगी? आपके मुताबिक ईद पर उस तरह से खरीदारी सीज़न नहीं?
लोग नहीं, मेरी छोड़े सीज़न को, मगर एक गरीब आदमी के पास पैसे ही नहीं है तो वो ख़रीदारी कैसे करेगा? खरीदारी कैसे करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप देखेंगे 250-300 रुपए वाला फ्रॉक, ये 4-4 जी, 500 नहीं खरीद पा रहे, कुव्वत जवाब देगी है। फिर भी बाज़ारों में रश तो है। रश सिर्फ बच्चों को तसल्ली दिलाने के लिए वालिदैन लेकर आते हैं कि सिर्फ बच्चों को तसल्ली हो कि हम बाज़ार गए थे, चीज़ें हमें हमारे मतलब की मिली नहीं, वो वापस चले जाते हैं। अक्सर लोगों की मैं अल्फाज सुनता हूँ, कहते हैं नहीं बस चलो 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 घर चलो। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि लोग तसल्ली के लिए भी आ जाते हैं कि शायद कुछ सस्ती, मज़ीद सस्ती चीज़ मिले, कुछ मज़ीद सस्ती मिल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी हम न्यूज़ नाइट शो रिकॉर्ड करने जाते हैं तो एक चीज़ जो कांस्टेंट होती है, जो आजकल मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गई है, कि लोग बात ही नहीं करना चाह रहे। लोग इतने आवाज़ार हो गए हैं, इतने बेजार हो गए हैं कि महंगाई है, हालात ख़राब हैं, क्या करें। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक आप अपनी ज़ुबानी अपने मसाइल, अपने चैलेंजेस बयान नहीं करेंगे, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को लगता है कि सिर्फ एक कैमरा है, ये सोशल मीडिया के दौर में और टीवी के दौर में, बूम के दौर में हुक्मरानों तक पहुंच